नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर चौहान। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रीड पास्ट और नो लॉक में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि अगर कोई टेबल लॉक हो गई है तो उसको हम लोग कैसे देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ पर परचेस ऑर्डर, जिसमें मैं दो फील्ड ले रहा हूँ, आईडी एंड अमाउंट। राइट। तो सबसे पहले ये टेबल बना लेते हैं। ये टेबल बन चुकी है। राइट। अभी मैं इस टेबल को देख लेता हूँ एक बार। ये टेबल आ गई है, दो फील्ड है, आईडी एंड अमाउंट। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें 6 रिकॉर्ड इंसर्ट करा देता हूँ। आईडी 1 to 6 इंसर्ट करा देता हूँ और अमाउंट सब में 10 डाल देता हूँ। ये देखिए, अभी एक बार चेक कर लेते हैं। ये रिकॉर्ड्स आ गए इंसर्ट होके। अभी मैं क्या करता हूँ, जो अमाउंट है उसका सम करके देखते हैं कि टोटल कितना आ रहा है। राइट। ये देखिए 60 आ रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे बिगिन ट्रान के साथ में अपडेट करता हूँ मैं पर परचेस ऑर्डर टेबल को, और अमाउंट सेट करता हूँ 30, जहाँ पे आईडी इक्वल टू 2 है। तो सपोज मैं अगर यहाँ पे 30 कर दूंगा तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 50 + 30 80 हो जाएगा रिजल्ट में। राइट। तो ये मैंने अभी अपडेट कर दिया। अभी मैंने क्या किया है, कमिट नहीं किया है। ठीक है। टेबल ये लॉक हो गई है, लेकिन इस लॉक को मैंने रिलीज नहीं कराया है। राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस टेबल का डाटा देखते हैं विदाउट नो लॉक। राइट। सो हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए, एग्जीक्यूटिंग क्वेरी। अब ये टेबल लॉक हो चुकी थी। अब मैं इसका डाटा रीड करना चाह रहा हूँ, लेकिन रीड नहीं कर पा रहा हूँ विदाउट नो लॉक। राइट। सो एग्जीक्यूटिंग क्वेरी गोइंग ऑन। सो अब ये लॉक हो गया है। हमको चेक करना है कि भाई किस यूज़र किस सेशन आईडी से ये लॉक हुआ है। तो देखिए, हम लोग एक स्टोर प्रोसीजर है एसपी हुड, इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो कई तरीके हैं इसको देखने के लिए लॉक कैसे हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर नीचे आते हैं। ये देखिए, ब्लॉक वाइज 75 ये सेशन आईडी दिखा रहा है। हमने यहाँ पे अपडेट किया है तो यहाँ पे ये ब्लॉक हुई है, तो ये दिखा रहा है। राइट। ये एक तरीका हो गया देखने के लिए। दूसरा तरीका ये है कि ये टेबल होती है sys.dm execute request where blocking session id is greater than 0। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे सेशन आईडी 79 है ना, जो कि हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। बट ये ब्लॉक किसके द्वारा हुई है, यहाँ पे देखिए ब्लॉकिंग सेशन आईडी 75 दिखा रहा है। राइट। तो यहाँ पे भी इसने बता दिया कि 75 सेशन आईडी है, उसने ये ब्लॉक करके रखा है। दूसरा, हम लोग एक्टिविटी मॉनिटर से भी इसको चेक कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करिए, एक्टिविटी मॉनिटर, यहाँ पे प्रोसेसेस पे क्लिक करिए। ये देखिए, ब्लॉक्ड बाय में 75 आ रहा है ये। राइट। ये ठीक है, एक तरीका ये हो गया है। दूसरा क्या है, हम लोग रिपोर्ट्स पर भी देख सकते हैं ये ऑल ब्लॉकिंग ट्रांजेक्शन, तो उसको भी देख लेते हैं। रिपोर्ट्स पे जाएंगे, स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स और ऑल ब्लॉकिंग ट्रांजेक्शन। ये देखिए, सेशन आईडी 75 के द्वारा ये ब्लॉक हो रहा है। राइट। तो ये हमने देख लिया है कि कैसे ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ हमने देख लिया है कि कैसे ब्लॉक हो रहा है ये। राइट। अब हम समझते हैं कि लॉक और रीड पास्ट में क्या डिफरेंस है। अभी देखिए, हम लोग इसको किल भी कर सकते थे। राइट। किल किल लिखेंगे और उसके बाद में 75 आईडी डाल देंगे, वो किल हो जाएगा। और जहाँ पे अपडेट हो रहा है वो ट्रांजेक्शन हट जाएगा, मतलब वो
कमिट नहीं होगा और वो ट्रांजैक्शन भी कैंसिल हो जाएगा, राइट, किल करने से। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि रीड पास्ट और इसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए ये क्वेरी कंटिन्यू चल रही है। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। अब हम लोग नो लॉक का यूज़ करके चलाते हैं इसको, राइट। देखिए इसने 80 दे दिया है। नो लॉक का यूज़ ये है कि ये फोर्सफुली जो भी लॉक हो गया है उस डाटा को भी ये रीड करके बता देता है। भले वो कमिट नहीं हुआ है लेकिन उस डाटा को रीड करके बता देता है। इसी को हम लोग डर्टी रीड बोलते हैं, राइट। सपोज आप कोई डाटा निकालना चाह रहे हैं, वो कंटिन्यू क्वेरी चली जा रही है लेकिन आपने नो लॉक का यूज़ नहीं किया है, तो क्या होगा उस केस में, वो घूमती रहेगी क्वेरी। लेकिन अगर नो लॉक आप यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा, वो डर्टी रीड कर लेगा, वो उस डाटा को भी रीड कर लेगा जहाँ लॉक हो गया, और रिजल्ट आपको देखिए कितने जल्दी उसने दे दिया है, राइट। अब रीड पास्ट और नो लॉक का यूज़ समझ लेते हैं। देखिए अब मैं रीड पास्ट चलाता हूँ। देखिए रीड पास्ट ने कितना रिजल्ट दिया है, 50। इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे हमने क्या किया था, जहाँ पे आईडी 2 थी वहाँ पे मैंने 30 अपडेट किया था, राइट। तो उसने क्या किया, रीड पास्ट ने इस वाली आईडी को स्किप कर दिया और इन पांचों का रिकॉर्ड सम करके मेरे को 50 ला के रिजल्ट दे दिया। तो रीड पास्ट का मतलब ये है कि जो टेबल लॉक हो चुकी है उसको ये रीड नहीं करेगा, उससे पहले का जो भी रिकॉर्ड होगा उसको रीड करके हमको बता देगा। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग समझ गए कि रीड पास्ट और नो लॉक में क्या डिफरेंस है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।